नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पसरा पानी, आम जन को आवाजाही में दरपेश आई दिक्कतें। प्रदेश में हुआ इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ। जिला कलेक्टर ने टाउन जंक्शन में संचालित रसोई केंद्रों का किया उद्घाटन। हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करने की कवायद। नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर कलेक्ट्रेट में किया गया पोस्टर का विमोचन। टाउन थाना में गोहत्या को लेकर दर्ज प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एएसपी को सौंपा ज्ञापन। पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में स्टाफ के लिए भेंट किए मास्क व सैनिटाइजर। जंक्शन में हुई जिला जूडो संघ की बैठक, निर्विरोध हुआ नई कार्यकारिणी का गठन। और अब समाचार विस्तार से। वीरवार को आई मूसलाधार बारिश ने शहर का स्वरूप बिगाड़ कर रख दिया। टाउन जंक्शन में जहां तहां सड़कों पर पानी भरा नजर आया। जल भराव के कारण आमजन को आवाजाही में खासी परेशानियां झेलनी पड़ी। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार सुबह लगभग 10 बजे आरंभ हुई बारिश दोपहर बाद तक चलती रही। इस दौरान एक ही बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। बारिश के बाद आमजन को जहां भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं शहर की सड़कों पर जल भराव के कारण लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने टाउन जंक्शन में जहाँ तहाँ गलियों में पानी पसरा नजर आया। वहीं शहर के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या के चलते दुपहिया व चौपहिया वाहन चालकों के लिए वाहनों को सड़कों से निकालना चुनौतीपूर्ण रहा। सड़कों पर पानी इकट्ठा होने के कारण कई मार्ग अवरुद्ध हो गए। ऐसे में पैदल आने जाने वाले लोगों को घुटनों तक इकट्ठा हुए पानी से होकर गुजरना पड़ा। टाउन में नगर परिषद के बाहर मुख्य सड़क पर, मुखर्जी कॉलोनी, नई आबादी में ओवरब्रिज के पास, टाउन में कॉलेज फाटक के पास सहित विभिन्न स्थानों पर दूर तक सड़कों पर पानी ही पानी फैला नजर आया। पानी निकासी की माकूल व्यवस्था नहीं होने से आमजन को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। दूसरी तरफ नगर परिषद के पूर्व सभापति अमर सिंह राठौड़ ने टाउन स्थित मुखर्जी कॉलोनी में इकट्ठे हो रहे बरसाती पानी की निकासी की माकूल व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे उनकी लापरवाही के चलते यहाँ के बाशिंदों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3-4 फुट पानी खड़ा है हमारे यहाँ। पानी साधन आने जाने में परेशानी हो रही है। पैदल भी नहीं जा सकता कोई आदमी। आज के इसकी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए जी पानी की। आया है काफी टाइम बाद आया है, बहुत बढ़िया है। तो और भी अच्छा है, पानी तो भरा हुआ है जगह जगह। साधन आने जाने के पास अगर थोड़ी सी भी बरसात आ जाती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और पानी निकासी की यहाँ पे हमें कोई भी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। इससे हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। नगर परिषद से यही उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द पानी निकासी की व्यवस्था करे। पैदल आने जाने वाले को आप देख सकते हो कहाँ से जाए, पैदल क्या साधन भी यहाँ से निकलने को नहीं चाहते। बारिश बहुत दिनों से आई है। आज पहली बार हुआ है जो नगर परिषद के आगे पानी रुका है, कभी नहीं रुका। आज पहली बार पानी रुका है। इसके कारण बच्चियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और हर सड़कों पर पानी रुका हुआ है। बारिश अब की बारिश में बहुत देख लो, आप देख ही रहे हो, इतना पानी भर जाता है। इसी बरसात से ही पानी लबालब हो जाती है सड़क। राहगीर को तो बहुत ही मुश्किल है, साधन भी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं और हमारे घरों में अंदर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने बार बार हमने नगर पालिका वालों को भी कहा, PWD को भी कहा। हमारे अंदर आने जाने की मुश्किल बहुत हो रही है। हमारे घरों में अंदर पानी, नालियों की वो जो ट्रैफिक निकलता है तो फटाफट पानी अंदर चला जाता है। हर तरह की मुश्किल हो रही है आने की, कोई चीज़ लेने वाने की, कोई टावर तो बिल्कुल ही नहीं निकल सकते घर से। सेक्टर 12 के निवासी हैं, यहाँ हमारी दुकान है। तो इस सड़क की बहुत बुरी दुर्दशा है। तो यहाँ पे जब भी बारिश आती है तो पानी घरों के अंदर चला जाता है और दुकानों के अंदर। तो जब भी बारिश का पानी सूखता है तो धूल मिट्टी उड़ती है, उससे हमारा जो भी माल होता है, दूध वगैरह, दही वगैरह, वो सब खराब हो जाता है। हमने बहुत बारी प्रशासन से कहा भी है कि भी इस पर कोई ना कोई आप कार्रवाई करें। बारिश के बाद जी आप देख सकते हैं कितना पानी खड़ा है। साधन जा रहे हैं, वाहन जा रहे हैं, ठीक है, पीछे लेडीज बैठी है, कोई बच्चे हैं, नीचे गिर सकता है, किसी भी प्रकार की चोट लग सकती है, कोई घटना घट सकती है। तो गड्ढे हैं, नाली में पानी जा नहीं रहा, नाली में पानी खड़ा है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। सूखने में वक्त लगता है, मिट्टी आती है, ठीक है। मिट्टी आने के कारण जैसे कोई बुजुर्ग है उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। हर प्रकार की दिक्कत ही दिक्कत है। ये सामने लगा हुआ है, इसको खोल दिया जाए तो पूरे शहर से पानी फटाफट आ जाएगा। इतना बड़ा
गहरा खड्डा बनाया हुआ है, पूरा का पूरा पानी आ जाता है। बारिश बंद हो जाए, आधा पानी इधर आधा पानी, बारिश बंद हो जाए तो पंप सेट लगा के यहाँ पर मड पंप लगे हुए हैं बड़े बड़े, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मुखर्जी कॉलोनी, एचएस एरिया, यूको बैंक से आगे यहाँ नगर पालिका से लेके और ठेठ थाने तक पानी पहुँच गया। ये लापरवाही सिर्फ कमिश्नर साहब और एसपी साहब और उनकी टीम की है। सभापति हर जगह नहीं जा सकता। मैं बार बार चेतावनी देता हूँ इन अधिकारियों की बात आ जाए, वरना मुखर्जी कॉलोनी इस इलाके के लोग आपको गोदी में उठा के यहाँ लेके आएंगे। ये गरीब बेचारे बिहार से आए हुए हैं, ये लोग परेशान हो रहे हैं। मुखर्जी कॉलोनी गरीब लोग ऐसे चाहिए, शानदार वहाँ पानी भरा हुआ है। जब व्यवस्था अच्छी है तो कम से कम इस व्यवस्था को संभाले। तो आपके सामने आप देखो ये लगाया गया, यहाँ ऐसी व्यवस्था है नदी भी अगर आगे नहीं टूट सकती, पत्थर डाल के और मजबूत तरीका किया गया। ये पानी जा रहा है, अगर ये चलता रहा तो निश्चित रूप से ये पिलर हिल जाएगा। ये पिलर हिल गए तो मान लो कांग्रेस सरकार को ऊपर से नीचे तक सारा हिल जाएगा। कर्मचारी यहाँ गाँव में उनको रहना नहीं, बाहर से आए अपने काम धंधे लगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। जिला मुख्यालय के टाउन तथा जंक्शन के रसोई संचालन केंद्रों का जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने शुभारंभ किया। गरीब मजदूर और जरूरतमंद लोगों को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध करवाने की प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई योजना का आगाज गुरुवार को जिला मुख्यालय पर भी किया गया। जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट तथा टाउन स्थित सनातन धर्म महावीर दल धर्मशाला में किया गया। गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर प्रदेश के सभी 33 जिलों में इस योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस योजना के तहत लोगों को सिर्फ 8 रुपए में खाना मिलेगा। 8 रुपए की थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाएगा। दोपहर का खाना सामान्यतः सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और रात का खाना शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक मिल सकेगा। भोजन करने के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति 8 रुपए में भोजन की थाली प्राप्त कर सकता है। इस दौरान जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने जंक्शन कलेक्ट्रेट में योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने दोपहर लगभग 1:30 बजे टाउन स्थित सनातन धर्म महावीर दल धर्मशाला में भी इसी योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन के अलावा उपखंड अधिकारी कपिल यादव, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, आयुक्त शैलेंद्र गोदारा सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद भी मौजूद रहे। इसका मेन्यू तक है, ये नहीं कि एक ही मेन्यू हो, मेन्यू भी अलग तरीके का स्थानीय स्वाद का अलग होता है। किसी जगह बाजरे की रोटी होती है, किसी जगह गेहूं की रोटी होती है, किसी जगह क्या अलग अलग चीजें। और स्थान जो तय किया गया है उसको भी मोटे तौर पर जहाँ पर की ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, जैसे रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड है, आपका बस स्टैंड के साथ साथ ये आपका अस्पताल है। सीएम साहब ने आज पूरे राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया है और सभी जगह ये शुरुआत हुई है। अपने यहाँ हनुमानगढ़ शहर के अंदर 3 जगह पर हुई है और बाकी अपनी नगर पालिकाओं में 5 नगर पालिकाओं में 1 जगह रसोइयाँ बनी है। यहाँ महावीर दल में जो धर्मशाला के अंदर जो रसोई बनी है, यहाँ पे हम सभी लोग आए हैं, खाने का टेस्ट किया है। आप लोग भी खा के देखिएगा, काफ़ी अच्छा खाना है, जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, साफ़ सफाई और व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। मैं चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 1-2 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, इस तरह का खाना तो घर में भी नहीं मिलता। मॉनिटरिंग का ऑनलाइन सिस्टम है, सारी चीज़ें कंप्यूटर से जुड़ी हुई आप देख रहे हैं। जो कूपन लेगा उसकी फ़ोटो भी खींचेगी और पूरी डिटेल ऐप पे जाएगी। उस ऐप के माध्यम से इसकी राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग होगी। नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने गुरुवार को पोस्टर का विमोचन किया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गुरुवार को जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने पोस्टर का विमोचन किया। पोस्टर में आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। पोस्टर विमोचन के दौरान कलेक्ट्रेट में आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी ने अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। इसको लेकर पूर्व में एक रथ रवाना किया गया था, जो विभिन्न गाँवों और थानियों में जाकर लोगों को नशे से होने
होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देगा। उन्होंने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ब्लॉक स्तर पर कमेटियां गठित कर शहरी व ग्रामीण इलाकों में सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा। इन सेमिनारों में नशा छोड़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अभियान का मूल उद्देश्य हनुमानगढ़ को नशा मुक्त बनाना है। इसके लिए वर्ष भर यह अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने जानकारी दी कि नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर जिले के समस्त राजकीय कार्यालयों में पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। आज नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जिला स्तरीय पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से पूरे जिले में संदेश दिया गया कि हम सभी का संकल्प नशा मुक्त हनुमानगढ़ है। और इसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में आज जिला स्तरीय सेमिनार रखा गया है 11 बजे, जहां आमुखीकरण कार्यशाला रखी गई है। और द्वितीय चरण में सभी उपखंड स्तर पर यह कार्यक्रम वहाँ कमेटियों का गठन होगा और इसी प्रकार के सेमिनार वहाँ पे भी रखे जाएंगे। और तृतीय चरण में सभी जगह ग्राम स्तर पे भी इस प्रकार का आयोजन होगा। यह पूर्ण आयोजन और अभियान पूर्ण वर्ष चलाएगा। यहाँ पे नियमित समीक्षाएं होगी और पूर्ण प्रयास किया जाएगा कि सभी जन के माध्यम से आवश्यक जन प्रचार करके हम अधिक से अधिक लोगों को नशे की व्यसन से दूर रखें और नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत नशा मुक्त हनुमानगढ़ हो हमारा संकल्प, इसको प्रसारित करें। ये पोस्टर विमोचन सभी राजकीय कार्यालयों में और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और जितनी भी हमारी राजकीय भवन है उन सभी में ये पोस्टर जो है लगाया जाएगा और इसके माध्यम से हम जन जागरूकता फैलाएंगे कि हम सभी का संकल्प नशा मुक्त हनुमानगढ़ है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप गो हत्या मामले में टाउन थाना में दर्ज प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। टाउन थाना में दर्ज गो हत्या प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि गांव रामसरा नारायण की बावरियां वाली ढानी में 6 जून 2020 को गोपीराम नामक एक व्यक्ति ने गो हत्या कर दी थी। आरोपी के खिलाफ टाउन थाना में ग्रामीणों ने मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन आरोपी ने गाँव के सरपंच सहित कई अन्य लोगों पर SC/ST एक्ट में झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बताया कि गो हत्या करने वाले उक्त व्यक्ति के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। गांव के सभी लोग इस व्यक्ति के खिलाफ हैं, लेकिन अनुसूचित जाति का होने के कारण पुलिस ने आरोपी की रिपोर्ट पर गांव के लोगों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने न्याय नहीं किया तो वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। 2020 को अपने मुकदमा करवाया था गौ हत्या। गोपीराम सनोप सोजाराम ने गऊ को काट के उसका मांस पका के लोगों को बीफ बना के खवाया था। हमारे को पता चला और हम उसका ही बचाव करवाने के लिए हम गए, बीच बचाव करवाने के लिए गए। और आज 2 महीने हो गए उसकी तफ्तीश चलते हुए। पहले प्रशांत जी कौशिक के पास थी, वहाँ से चलते चलते अब एडिशनल साहब के पास आ गए। एडिशनल साहब का मिलने के लिए आए तो कुछ स्पष्टीकरण जवाब नहीं दिया इन्होंने। हम अगर धर्म पे चल के ऐसा काम होगा हमारे साथ, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे साथ ऐसा व्यवहार होगा तो फिर ये प्रशासन वाले हैं, इसका मतलब ये होगा जिसका राज है और उसके डंडा हो गया। तो मैं तो अभी भी यही अपील करता हूँ सभी से कि प्रशासन को फिर भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये मेरे से न्याय करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो जैसा भी BHP वाले हो गए और हमारे संघ वाले हो गए और जितने भी पदाधिकारी है, शिक्षक कमेटी वाले भी होंगे, जितने पदाधिकारी हैं, मैं तो सभी को अपील करता हूँ आप मेरे साथ खड़ो। और मैंने जो अगर गलत किया है तो आप रहने दो। आपको सबको पता है उसका पहले जो अपने CO साहब हैं तो उन्होंने भी तफ्तीश की और उन्होंने बरामद भी किया, सब कुछ उसका बरामद किया। गाय के 4 पैर और उसके जो नस है, सिर है और पूंछ, सब चीज़ उन्होंने बरामद किया। और मैं बचाव करवाने के लिए गया था और फिर भी ये पता नहीं मेरे को क्यों संलिप्त कर रहे हैं उस मुकदमे के अंदर। ये या तो प्रशासन वाले जाने और या इनका राज जाने। 6/6/2007 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था गौ हत्यारे के खिलाफ, गौ हत्या करने में गौ मांस पकाने को लेकर के। और उस मुकदमे में अभी कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि एक हमारे जो सरपंच प्रतिनिधि है उनको इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा था, अन्य जो गौ सेवक है उनको भी झूठा फंसाया जा रहा था। इसलिए आज हमें ASP साहब के पास मिलने आए। गांव की गौशाला समिति के एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी मिलने गए थे, उनसे बात करके आए हैं कि यदि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से नहीं किया गया कार्य और हमारे लोगों को यदि झूठा फंसाया गया
तो हम इसके लिए आंदोलन करने के लिए प्रेरित होंगे। डीएसपी साहब ने केवल बात को टरकाने सा व्यवहार हमसे किया था, हालांकि एएसपी साहब ने बिल्कुल गंभीरता से सुनी, लेकिन डीएसपी साहब तो ऐसे कर रहे थे मानो उन्होंने तय कर लिया है कि यही लोग जो हैं ये झूठे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, प्रशासन की ये हठधर्मिता नहीं चलेगी। हम इसके लिए कुछ भी कर सकेंगे, लेकिन हमारे इन कार्यकर्ताओं को और सरपंच प्रतिनिधियां इनको झूठा इस मामले में फंसने नहीं दिया जाएगा। तोला श्रमिक एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर के मार्फत कृषि मंत्री को ज्ञापन भेज विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को हनुमानगढ़ तोला एसोसिएशन ने कृषि मंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय कपास निगम किसानों की नरमा की फसल धान मंडी में व्यापारियों के जरिए खरीद करती थी। पिछले साल भारतीय कपास निगम ने व्यापारियों की मध्यस्थता को समाप्त कर दिया था। इससे किसान नरमे की फसल मंडी में लाए बिना ही सीधे तुड़वा कर गोदाम में भिजवा देते हैं। इससे मंडी में काम करने वाले धान का तोला श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। तोला एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि यदि भारतीय कपास निगम नरमे की तुलवाई धान मंडी में करवाए तो मंडी में काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा तोला एसोसिएशन ने रबी की फसल में ठेका प्रथा को बंद करवाने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कलेक्टर ने तोला एसोसिएशन व धानका मजदूर यूनियन का एक शिष्टमंडल कलेक्टर महोदय के माध्यम से कृषि मंत्री राज्य सरकार, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, महाप्रबंधक भारतीय कपास निगम व हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं को ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से हमने ये सूचना आज दी है कि जो हमारी मजदूरी है जो भारतीय कपास निगम की, ये हमसे छीनी जा रही है और हमारा इस पर गौर फरमावे और हमारे बच्चों के रोजी रोटी की ख्याल रखते हुए इसका समाधान करें। तो इस बात पे लेकर आए हैं जी, हमारे नई धान मंडी के अंदर एक मजदूर की एक मीटिंग हुई थी। तो उस तय के अंदर हमने ये लिखा है कि जो भी मजदूर की मजदूरी है वो मिलनी चाहिए और ठेकेदार के थ्रू ये माल तुलारे हैं, बाहर से मजदूर ला के और अपना कार्य करते हैं। मेरा निवेदन यही है कि हमारे मंडी के मजदूरों से ही अपना काम कार्य कराएं और बाहर से मजदूरों से अपना कार्य ना कराएं, क्योंकि बाहर से मजदूर आता है तो मंडी के मजदूर हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। तो इसलिए मेरे कलेक्टर साहब से और प्रशासन से यही निवेदन है कि मंडी से जो भी मजदूर है उन्हीं से ही काम कराए और जो ठेकेदार है जो आपकी मनमानी कर रहा है तो उसके ऊपर भी पाबंद कराए जाए, क्योंकि ये ठेकेदार सीसीआई का माल खरीदती है तो ठेकेदार के थ्रू वो कार्य करता है। तो इसलिए वो धर्म काटा कराता है और कंडी तरपाई से ही माल नहीं तुलाता। इसलिए मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है कि हमारी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगर पूरी ये हमारी मांग प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने ये नहीं की तो हम गंगानगर हनुमानगढ़ जिला के सभी मजदूर इकट्ठा होके हम एक आंदोलन खड़ा कर देंगे, क्योंकि हमारे को ये कलेक्टर साहब इतना मजबूर ना करे। इसकी गंभीरता से मजदूरों का और उनके बच्चों का और उनकी रोटी रोजी का ही सोच के ये फैसला करें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं,
कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने टाउन स्थित जिला अस्पताल के स्टाफ को कोरोना से बचाव के लिए मास्क व सैनिटाइजर भेंट किए। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से सामाजिक सरोकार के तहत गुरुवार को टाउन स्थित जिला अस्पताल के स्टाफ को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए गए। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ को मास्क भेंट किए। बैंक कर्मचारी प्रदीप गोयल ने बताया कि कोरोना के दृष्टिगत बैंक द्वारा सामाजिक सरोकार को लेकर चलाई जा रही मुहिम के तहत राजकीय कार्यालयों में मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। कोरोना काल में फ्रंट लाइन पर कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे डॉक्टर्स अपने और अपने परिवार की चिंता किए बगैर लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसी के तहत सामाजिक सरोकार के चलते उनके सम्मान में बैंक कर्मचारियों ने अस्पताल के वार्डों में जाकर मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान मंडल कार्यालय के मुख्य प्रबंधक राजकुमार गुंजाल, वरिष्ठ प्रबंधक जंक्शन शाखा के सीताराम शर्मा, प्रदीप गोयल सहित अन्य बैंक कर्मचारी मौजूद रहे। आज पंजाब नेशनल बैंक सर्कल ऑफिस हनुमानगढ़ की तरफ से हम सभी स्टाफ सदस्यों ने यहाँ पर फेस मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हनुमानगढ़ है, फिर जो कोरोना वॉरियर्स और हमारा स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये जिस तरह से पिछले 5-6 महीनों से कोरोना पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं और उसमें हमारा जो सहयोग बनता है उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से सामाजिक सरोकार के तहत जिला हॉस्पिटल में मास्क और सैनिटाइज़र स्टाफ के लिए भेंट किए गए हैं। इसी कार्यक्रम में कुछ दिन पूर्व भी हमने हनुमानगढ़ जंक्शन में चिकित्सालय में और आम पब्लिक को मास्क वितरण और कोरोना कोविड-19 के चलते समाज में जो आवश्यकता है गरीब तबके को या हमारे जो कोरोना के लिए कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी मदद के लिए बैंक हमेशा आगे रहा है ऐसे कार्यों के लिए। और भविष्य में भी पंजाब नेशनल बैंक जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, सामाजिक सरोकार में बढ़ चढ़कर कार्यक्रम करता रहेगा। स्पिनिंग मिल श्रमिकों ने प्रतिनियुक्ति देने की मांग को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। श्रमिकों का समायोजन करो, समायोजन से वंचित श्रमिकों का समायोजन करो, समायोजन से वंचित श्रमिकों का समायोजन करो। स्पिनिंग मिल के वंचित रहे श्रमिकों के समायोजन की मांग को लेकर गुरुवार को श्रमिकों ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ की स्पिनिंग मिल को बंद कर दिया था। इसके चलते 4 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद कई श्रमिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी तथा कई श्रमिक अस्थायी प्रतिनियुक्ति पर भेज दिए गए। ज्ञापन के अनुसार हनुमानगढ़ इकाई के 56 श्रमिक प्रतिनियुक्ति से वंचित रहे, जिनको 240 दिन हाजिरी पूरी नहीं होने का बहाना देकर वंचित रखा गया। जबकि वर्ष 2003 में सैकड़ों श्रमिकों को बगैर हाजिरी के प्रतिनियुक्ति पर पंचायती राज विभाग में भेजा गया था। श्रमिकों ने ज्ञापन के जरिए वंचित रहे श्रमिकों के समायोजन की मांग की है। मांग नहीं पूरी होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
हम सरकार हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है। हम 56 जनों को मतलब 240 की हाजिरी साल में नहीं होने की वजह से ये बहाना बना के हमें रख दिया है और ना हमें कोई काम दिया जा रहा है। हम बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं, अपनी नीति अपना रही है और जबकि मंत्रिमंडलीय फैसला था कि इनको भी रोजगार दिया जाए, तो अभी तक ना तो हमें कोई रोजगार मिला है, ना कोई काम, कुछ भी नहीं मिला है। बेरोजगार हो गए, भूखे मरने की होने लगी, बच्चों की फीस भी नहीं भरी जा रही और ऊपर से कोरोना महामारी तो हमारी और भी हालत बुरी है। तो देखो हम बार बार कलेक्टर साहब से मिलते हैं, सबको अवगत करवा रहे हैं, हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि आपका काम जल्द हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं। हमारे स्पिन फेड इकाई जो हनुमानगढ़ की बंद पड़ी हुई इकाई है, उसके हमारे 56 साथी जो हैं वो समायोजन से वंचित चल रहे हैं लंबे समय से। उनके अस्थायी समायोजन और अस्थायी समायोजन के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में अभी हमने कुछ दिन पहले भी हमने कलेक्टर साहब से मिल करके और उनको हमने इस बारे में अवगत करवाया था। आज हम फिर कलेक्टर साहब से हम लोग मिले, हमारे सभी यहाँ श्रमिक साथी मौजूद हैं। जिला जूडो संघ की बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिला जूडो संघ की एक बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में जिला जूडो संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला जूडो संघ के कोच तथा सचिव विनीत बिश्नोई ने बताया कि बैठक में अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों को निर्विरोध चुना गया। उन्होंने जानकारी दी कि संघ का महेश जसूजा को नया अध्यक्ष चुना गया है। इसी क्रम में आशु गर्ग को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बैठक में संघ के संरक्षक मनजिंदर सिंह लेगा, मनीष धारणिया, अरुण अग्रवाल, अंकुर मुंजाल, विनोद डुढानी, बलजिंदर सिंह, दीपक कटारिया सहित संघ के अन्य सदस्य मौजूद थे। मैं उम्मीद करता हूँ ईश्वर मेरा साथ देगा और आप लोग भाई मेरे साथ होंगे और अच्छा इसको आगे गति देने की कोशिश करेंगे। आज हमारे जिला जूडो संघ के चुनाव निर्विरोध तरीके से करवाए गए। विकास जी जुनेजा की अध्यक्षता में ये शुरू हुआ था प्रोग्राम। मनीष धारणिया जी जो जिला जूडो संघ के संस्थापक हैं, उन्होंने संरक्षक मनजिंदर जी, मुख्य संरक्षक बाजी गोल्यान और सभी पदाधिकारियों से विचार विमर्श करके सभी ने ये निर्णय लिया कि महेश जी जसूजा को आगामी वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है और मुझे सचिव और आशु गर्ग को कोषाध्यक्ष चुना गया है। विकास जी के टाइम में कार्यकाल बहुत शानदार रहा। इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर भी उसमें हुए और कई काम हुए खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ जसूजा जी के कार्यकाल में भी और अच्छा काम करेंगे। जिला जूडो संघ लगातार 20 वर्षों से खिलाड़ियों के लिए काम कर रहा है। बिना किसी फीस के, बिना किसी चीज़ के ये काम किया जा रहा है और हम उम्मीद करेंगे इससे कि खिलाड़ियों को हम और अच्छा उनको सुविधाएं यहाँ पे दे सकें। जैन श्वेतांबर समाज द्वारा मनाए जा रहे पर्यूषण पर्व के तहत गुरुवार को छठे दिन टाउन स्थित तेरापंथ भवन में जप दिवस मनाया गया। जैन समाज द्वारा टाउन स्थित तेरापंथ भवन में मनाए जा रहे पर्यूषण पर्व के तहत गुरुवार को जप दिवस मनाया गया। जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए इस पर्व का विशेष महत्व है। जैन समाज के लोगों ने बताया कि 8 दिनों तक मनाए जाने वाले पर्यूषण पर्व के छठे दिन वीरवार को समाज के लोगों ने जप तप कर ईश्वर की आराधना की। जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस बार सभी पर्यूषण पर्व घर में ही धर्म आराधना के साथ मना रहे हैं। पर्व की शुरुआत 15 अगस्त को खाद्य संयम दिवस के साथ की गई थी। इसी क्रम में 23 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पर्यूषण पर्व का उद्देश्य आम जन तक जैन धर्म की शिक्षाओं को पहुंचाना है। 23 अगस्त को क्षमा याचना दिवस पर सभी जैन धर्म अनुयायी एक दूसरे से वर्ष भर में हुई भूल चूक की क्षमा मांगकर ईश्वर का जाप करेंगे। आज पर्यूषण पर्व पर तेरापंथ सभा भवन में जप दिवस मनाया गया और कंटिन्यू 8 दिन के लिए हमारे यहाँ जब अनुष्ठान चल रहा है, उसमें हम नमोकार महामंत्र का सभी मिलकर जाप करते हैं और कोविड-19 की अनुपालना में हम दूरी बनाकर और सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, सभी मास्क लगाते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा कार्यक्रम चल रहा है और घरों में भी लोगों के तपस्या चल रही है। पर्यूषण पर्व 8 दिन तक चलता है। 8 दिन हमारे पर्यूषण पर्व के बाद में क्षमा याचना दिवस आता है 9वें दिन। उस दिन हम एक दूसरे से क्षमा मांग के विगत वर्ष में हुई भूलों के लिए क्षमा याचना करते हैं। ये हमारे जैन धर्म के अनुसार पर्यूषण पर्व 8 दिनों का होता है। इसमें हम तपस्या, जाप, सामायिक ये सभी अनुष्ठान होते हैं
जैन धर्म की मान्यता के अनुसार चातुर्मास के दौरान ये भाद्रव पक्ष में संवत्सरी पर्व या पर्युषण पर्व मनाया जाता है। इस दिन हम 7 दिन तो हमारे ये जप, मौन दिवस, अणुवर्त दिवस, सामायिक दिवस ये सब मनाए जाते हैं। 8वें दिन सभी के उपवास होता है और अगले दिन संवत्सरी पर्व मनाते हैं। उसमें सभी क्षमा याचना करते हैं एक दूसरे से, सभी जीवों से। जैसे हमारे एक छोटा सा मंत्र है, खामे मी सव्य जीवे सव्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सव्य भुएसु बेर मज्जन न के नहीं। इस तरह ये पर्व सभी जैन समाज में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और धर्म के कार्य में अग्रसर जैन समाज हमेशा ही अग्रसर रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।